कि मेरे बच्चे के जैसे मर गई है ना, उसका सजाए होना चाहिए। हमारा बच्चे था ही नहीं, थोड़ी अकेले गिर जाएगी। हमारे शादी का बोले थे कि हम शादी करके रखेंगे, पर आसमीन ने बोला था कि हम शादी नहीं करेंगे, तो वही धमकी दिया कि आप शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे परिवार को और तुम्हें मार देंगे। उसको धक्का मारा गया है। हेमंत ने ही धक्का मारा, क्योंकि मेरी बहन ने मुहर्रम वाले दिन 16 तारीख को हम सब परेल तो अब क्या करे। अब जब एक की बहन कीर्ति और उसकी मम्मी और हेमंत भाग चुके हैं यहाँ, जाने वहां से भाग चुके हैं। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं यशिका ऑन ग्राउंड। मेरी अभी मौजूदगी वजीरपुर के जेजे कॉलोनी पे है, जहां पे बताया जा रहा है कि 13 साल की एक बच्ची, जो बताया जा रहा है कि नांगलोई का एक हेमंत नाम का लड़का था जो हिंदू था, और जो लड़की बताई जा रही है वो मुस्लिम घर से आती है। बताया जा रहा है कि 1.5 महीने के लिए पहले अप्रैल में गई थी और वापस घर आई, लेकिन घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि किसके साथ रह के आई, कहाँ रह के आई। एफआईआर दर्ज कराने गए तो एफआईआर दर्ज हो गई थी, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उन्होंने पॉक्सो का इसमें कुछ भी मामला दर्ज नहीं किया। उनका ये कहना है कि ये लव अफेयर है, लेकिन जब बाद में 2 महीने के लिए गई तो उसके बाद पुलिस ने कोई भी एफआईआर इस पर दर्ज नहीं करी, पॉक्सो का कोई भी एक्ट नहीं लगाया। जैसे कि हमने आपको बताया है, जो बच्ची है वो 13 साल की है और जो लड़का है वो 24 साल का है। तो थोड़े दिन बाद ही जो लड़के के रिलेशन में लड़के के दोस्त बताए जा रहे हैं, और उनके साथ एक और लड़की थी जो लड़की के घर आए, जो लड़के के दोस्त थे, लड़के के दोस्त और जो उसकी फ्रेंड थी वो घर आए और बताया गया कि जो आपकी बेटी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने देखा है कि उनकी बेटी जो है बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। जब पता लगा तो बताया जा रहा है कि लड़के ने बताया कि हम केदारनाथ गए थे, केदारनाथ में लड़की और लड़का दोनों खाई में गिर गए, लेकिन लड़के को बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। और लड़की की बताया जा रहा है 14 तारीख, 14 से 15 तारीख के बीच में उसकी उसको जो है बताया जा रहा है कि ऑन द स्पॉट वहीं पे उसकी डेथ हो गई। सफदरजंग हॉस्पिटल बताया जा रहा है जिसमें उसकी डेथ हुई। तो यहाँ पे उनके फैमिली वाले हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? नूरजहां। क्या कुछ पूरा मामला था, क्या हुआ था? वो मेरे लड़की ना 1.5 महीना पहले एक बार चली गई थी। एक 1.5 महीना पर आ गई थी। 1.5 महीना साथ रह के आ गई थी आप? नहीं, वो बाहर रह के आई थी। हाँ। आई थी, कंप्लेन कराई थी, वो थाने में बात हो गया था। बात हो करके वो कोर्ट लेकर के गए पुलिस वाले। अब क्या हुआ नहीं हुआ वो न पता। पुलिस वाले बोला कि क्यों केस खत्म हो गया। हम लोग तो आ गए, हम सब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अब क्या करो। अब जब से 1 महीना रही, 1 महीने के बाद फिर वो बहन के बताई। अब क्या बताइए, हमारे नहीं मालूम। हम मुहर्रम के बिहान हो करके वो घर से चली गई, रिपोर्ट लिखाने नहीं गई, इसलिए कि मेरा पुलिस वाला लिख नहीं रहे, उसके लिए मैं लिख नहीं गई। जब आपकी बेटी पहले गई थी तो आपने एफआईआर लिखवाई थी? हाँ, पहले लिखवाए थे। अब ये बीच वाली नहीं लिखाई, यही वो नहीं किसके लिखा। साथ गई थी? अब ये ऐसे हमारे तो नहीं पता था कि इसके साथ गई, वो नहीं पता था। इसके पता है कि ये के बता दिया कि कौन थे ना, हेमंत, हेमंत के पास गई है। कितने और साल की थी आपकी बेटी? 13 साल की थी। 13 साल की थी, तो तो आपको ये नहीं पता था किसी लड़के के साथ गई है? हमारे नहीं पता था, मेरे जब नहीं 1.5 महीने बाद आई तो आपने उससे पूछा नहीं कहाँ गई? पूछा था तो वो नहीं बताई। वो कितनों पूछी, कितनों ये करी कि मेरे बता दो, मेरे बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं बताई। चाहे कुछ भी करो, खाली कहते फ्रेंड के घर से ऐसने बात बोल के वो रह जाते थे। अब नहीं पता रहेंगे वो कैसे बोलो। बोलने का तो कोई यही नहीं है ना। हम ये चाहती हूँ कि वो क्या वो अहमद की बहन आई, क्या नाम था, अहमद, हेमंत की बहन आई थी। वो इलाज बोलो साइन कर दो, तो मैं और बोलिए कि क्या चीज़ का साइन मैं कर दूँ। तो बोला तुम्हारी लड़की ना से खाई में गिर गई थी, हम लोग इलाज करा रहे हैं, आप साइन कर दो। तो हम कही हम साइन नहीं करूँगी। हम उसके पुलिस थाना ले गए। पुलिस थाना वाला बोला कि इसकी लड़की क्या हाल में है, नहीं है, आधार कार्ड दे दो, कैसे इलाज करा रहे हो ना, तो सब इलाज करा रहे हैं, ऐसे साइन मांगने आते, ये आंटी साइन नहीं दे रही। तो पुलिस वाला कि यहाँ पर नहीं करो, जाओ लड़की के देख के आओ। लड़की के देखने गई तो बुरी हाल था।
वो देखने लायक नहीं था। वो कुआं में चली गई थी और उसके के बाद वो ना हमारे ना देख करके उस केस से बोली कि ये क्या कर दी हो। तो कहते मैं तो इलाज करा रही हूँ, अब बच्चे के ये कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, आप कराओ, आप साइन करो तब कराऊंगी। तो हम कहले क्या चीज की साइन करूँ। तो हॉस्पिटल में मैं गई तो वो उसके डॉक्टर की बात करे तो वो डॉक्टर बोला कि लड़की कहाँ है। तो कहते कहे कि बाहर पटकी हुई है। तो लड़की के बोला कि लेके आओ, हम नहीं जानता हूँ, लेके आओ कागज लेके आओ तभी हमको इलाज करेंगे। देखा तो डॉक्टर बोला लड़के के कि से कब तक लड़की की माँ थी और लड़के के भाई थी, बहन थी, दोनों जने माँ पिंकी नाम थे। वो कोई के से गई हॉस्पिटल में, ओके भर्ती उर्ती कराई। भर्ती कराने के बाद हमारे वो बोला कि आप घर चले जाओ। तो मैं घर चली आई, 3 बजे घर पहुंचे, 3 बजे, रात की 3 बजे। फिर वो जैसे घर आई वैसे वो बोला कि हॉस्पिटल वाले वो निकाल दिया। तो निकाल दिया या आप लोग आओ तो मैं दूसरे जगह ले जाता। हम कहले अभी तो हम आए हो, आप ले चलो। तो मैं आ रही हूँ पीछे से, कहीं नहीं ले गई। हम कहे कि मेरी लड़की हेमंत की बहन ये 5 मिनट बाद फोन करके बोले कि आप अभी रुक जाओ, हम जब हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो हम आपको लोकेशन भेज देंगे तो आप आ जाना बाद में, ये बोले। क्या कुछ पूरा एक बार आप मामला बताएंगे क्या था? जैसे बताया जा रहा है कि मुहर्रम पे आपकी बहन गई थी, उसके बाद 1.5 महीना वहाँ रह के आई। तो 2 महीना हो गया था जब गई थी, तो 2 महीना हो गया, तो 2 महीने बाद हमें खबर मिली 14 तारीख को कि हमारी बहन के साथ ऐसे हादसा हो गया। और 14 तारीख, हाँ जी, ये 14 अगस्त जो अभी कल, इसमें हमारी मम्मी गई हॉस्पिटल में, उसको एडमिट करवा के। अच्छा, उन लोगों ने, हेमंत की बहन बोली कि आप लोग जाओ घर पे, हम इलाज करा रहे हैं, हम देखभाल कर लेंगे। और चली आई मम्मी। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर का कॉल आया कि आपकी लड़की खत्म हो चुकी है। 14 तारीख, 16 तारीख को, 15 को नहीं 16 को ही हमारे पास खबर आई, सोमवार के पास सुबह 6 बजे। 6 बजे वो लड़की डेट खत्म हुई। उसके बाद हमारे पास 7:47 पे फ़ोन करके हमें बताया गया कि लड़की खत्म हो चुकी है। हेमंत की बहन पिंकी और उसकी मम्मी और हेमंत भाग चुके हैं वहाँ से, तीनों जने वहाँ से भाग चुके हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में नहीं थे उस नहीं थी। और हमें भी भाई हॉस्पिटल के बारे में बोला कि दूसरी जगह हम लेके जा रहे हैं, नहीं लेके गए। तो दूसरी जगह जहाँ हमारी मम्मी एडमिट करवा के आई थी, वहीं हमारी बहन वहीं मिली, खत्म हो चुकी थी जब, तो वहीं मिली, दूसरी कोई हॉस्पिटल में नहीं लेके गए थे। और उसके आपको किस पे शक है? आपको ये लगता है कि आपकी बहन सच में खाई में गिरी? हमारी बहन को लड़का सही सलामत है जो उसके साथ कभी गए, काजल और सुमित, वो लोग बताया गया कि वो लड़का ऊपर ही था, हेमंत ऊपरी था और आसमीन खाई में थी। उसको ये पूछा था, वो ये बताया गया कि आसमीन खाई में है और हेमंत ऊपर थे। तो हेमंत से जब अगर ऐसा कोई हादसा होता तो हेमंत क्यों नहीं था खाई में, कि हमारी बहन ही सिर्फ एक खाई में है। तो हेमंत को भी चोट वगैरह आई है? थोड़ी सी चोट आई है और वो ज्यादा कोई चोट नहीं आई है। हाँ, कहाँ गए थे घूमने? ये कितना तो गए थे, हाँ जी, वहाँ लेके गए थे और वहाँ से आती वक्त ये हादसा हुआ था, 2 तारीख को हुआ था। तो आपको हेमंत पे शक है कि हेमंत ने ये सब किया है? हाँ जी, उसको धक्का मारा गया है, हेमंत नहीं धक्का मारा, क्योंकि मेरी बहन ने मुहर्रम वाले दिन 16 तारीख को जून को हमें बता के गई कि हेमंत शादी उदी के बारे में बोल रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो उसको वीडियो है और मम्मी है जो परिवार में तुम्हारे, वो सबको हम मार डालेंगे। अच्छा, वीडियो थी आपकी बहन की? हाँ जी, उसके पास थी। अब ये कैमरे में है कि मोबाइल में है कि कैमरे में है, क्या चीज में है, वीडियो थी? जो भी है उसके बाद वीडियो ही कह रहे थे कि हम वायरल कर देंगे। वीडियो को लेके ब्लैकमेल हाँ करता जी, हमारी बहन को ब्लैकमेल। शादी का आप क्या बता रहे हैं? शादी का बोले थे कि हम शादी करके रखेंगे, पर आसमीन ने बोला था कि हम शादी नहीं करेंगे, तो वही धमकी दिया कि आप शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे परिवार को और तुम्हें मार डालेंगे। यास्मीन मतलब उसके साथ रिलेशन में हाँ जी, मियाँ बीवी के तरह रिलेशन में थे। जो उसके काजल है और सुमित है, वो दोनों बता रहे हैं कि मियाँ बीवी के तरह साथ में रहे, वो रात में भी दिन में भी, सारे वो गवाह देने के लिए भी तैयार है, पर अभी है नहीं, आप वो अपने घर है और रहने का। कुछ
वो रहने नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम भारत नगर थाने में भी करवाए हैं, वो भी करे, नहीं लिखा, हमारा कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखा। अशोक विहार में भी हमने करे, वो भी नहीं लिखा। सिर्फ हादसा बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है, ऐसे होता है कि एक मरता है एक नहीं मरता है, बस इतना ही बताया। अब हमें चाहिए इंसाफ, चाहिए कि हमें लड़का चाहिए, हमारे लड़का को फांसी नहीं किया गया है, कि कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा तो गिरफ्तार नहीं किया गया। लड़का कितने साल का? 24 साल का लड़का है, हमारी बहन 13 साल की है। कहाँ का रहने वाला ये नागलोई का रहने वाले हैं, नागलोई का रहने वाले हैं, और 24 साल का लड़का है, और मेरी बहन 13 साल की है। और वो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए, लड़का चाहिए मुझे, उसको फांसी का सजा चाहिए। तो आपको आपकी बहन ने पहले बताया हुआ था कि उसका ऐसे रिलेशन चल रहा है, किसी के जी, साथ अफेयर चल रहा है? वही अहमदी के बारे में बताया था कि अहमदी के साथ हमारे और शादी उदी के बारे आपको में। इस चीज से कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति है ना कि वो हिंदू है, हम मुस्लिम है, आपत्ति है नहीं। हम अपनी बहन को समझाए भी हैं कि वो लड़का गैर बिरादरी का है, हमारे बिरादरी का नहीं है। हम उन्हें समझा भी, पर वही है कि वीडियो के कारण हमारी बहन समझ नहीं पाई कि हमारे परिवार पे आँच आएगा हमारे चक्कर में, तो हम चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी बहन वहाँ चली गई, और ये हुआ हादसा। हमारे को 14 तारीख को मालूम चला कि उसके साथ ये है। और उसका एडमिट करवाने के बाद भी उनका वो लोग हमारे ये नहीं कर रहे। आपकी बहन कब खत्म? ये हमारी बहन हुआ है संडे के दिन खत्म हुआ है। नहीं, तो संडे को नहीं, 16 तारीख को खत्म हुई है, सोमवार के दिन 6 बजे हमारे पास खत्म हुई, और 7 बजे हमारे पास फोन आया है जब डॉक्टर 2 का। महीने से आप बता रहे हैं कि आपकी बहन गई हुई थी, तो आपने ढूंढने की ढूंढे थे, पर वही है कि हमारी जो वीडियो के बारे में बोले तो हम एफआईआर नहीं कराए हैं, बस यही है। हम ढूंढ ढार के ही रह गए, और लड़का का घर तो मिली मनी थी आपको? उसके बाद आपकी बहन, आपको पता था कि वहाँ पे गई हुई है, या नहीं, जब घर आई तब आपको पता था? आने के बाद पता लगा। ये 14 तारीख को जो हेमंत की बहन आई पिंकी, जब पता लगा कि हेमंत के साथ इतना दिन से थी, जो 2 महीने से थी, अब जाके हमें 14 तारीख को मालूम चला। काजल और सुमित, वही बताइए कि इतना दिन से उन्हीं के साथ में, मियाँ बीबी के साथ ही रह रहे थे। अच्छा, तो जो लड़का था वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, या ये दोनों अकेले रहते थे? फैमिली के साथ भी है, अकेले है, ये तो नहीं पता हमें, नहीं पता नहीं। तो अब क्या कुछ मांगे आप? हमारी ये मांग है कि लड़का की फांसी होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हमारी लड़की 13 साल की और 24 साल का लड़का है। हमारी ज्यादा दिन का रहता तो कोई ये नहीं रहता। मेरी 13 साल की लड़की है, अन्याय मांग रही हूँ, इंसाफ मांग रही हूँ। अब बच्चे का वो का थोड़ा ये कर रही हूँ कि मेरे बच्चे के जैसे मर गई है ना, उसका सजाए होना चाहिए। हमारा बच्चे खाई में थोड़ी अकेले गिर जाएगी। हमारे बच्चे 13 साल के बच्चे के साथ वैसा कर्म करा, उसका कोई सजाई नहीं है। आप पुलिस वाला कहता है प्यार है, मोहब्बत है, क्या करोगे क्या करोगे? हमारे इसी में रखे, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? हम गरीब आदमी है, मेरे आदमी भी नहीं है, कोई कोई नहीं। सारा मेरे लड़की 4 है, उसी के लेके जी रही हूँ। हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं अकेला तनहा हूँ। आप भी देख रहे हो ना, मेरे साथ कौन है? कमाने वाले भी नहीं है। हमारे भाई है, वो भी हमारे 10,000 का महीना, उसमें हम इतने जाने को पाल लेते हैं। तो जैसे आपने देखा, हमने यहाँ पे जो उनके परिवार वाले हैं उनसे बात करी। उनका यही कहना है कि बेटी गई थी पहले 1.5 महीने के लिए, उसके बाद 2 महीने के लिए। जब लेकिन 2 महीने के लिए गई, उसके बाद घर वालों ने पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और अभी तक भी, जैसे आपको हमने बताया कि जो बेटी है उसकी डेथ हो गई है, और उसके बाद भी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं की जा रही है। पुलिस वालों को कहना है कि ये लव अफेयर का मामला है। मैं एक सवाल मेरा प्रशासन से ये रहेगा, अगर 13 साल की बच्ची है, 18 साल से कम है, नाबालिग है, तो उसमें पॉक्सो का एक्ट लगना चाहिए। जैसे जो लड़के की एज बताई जा रही है वो 24 साल बताई जा रही है। तो इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए यशिकॉन ग्राउंड।